हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेंगवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने ये देखा होगा कि किस तरीके से शो की कहानी पूरी तरीके से बदल गई। खास तौर पर यहाँ पर जब सभी को लगी गोली तो उसके बाद तो यहाँ पर सभी के परिवार के जो सदस्य सभी से करते हैं बेहद प्यार, वो कहीं ना कहीं बेहद परेशान नजर आए। ऐसे में यहाँ पर सभी ईशान के बारे में ईशा को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो जाता है। आप सभी को बता दें कि शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो इस वजह से भी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं उनके अकॉर्डिंगली कहा यह जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पर ईशान के सामने 20 साल पुराने राज का खुलासा होगा और इस राज का खुलासा और कोई नहीं बल्कि अश्वनी नीनाद चौहान करेगी। अब ऐसे में आखिरकार कैसे अश्वनी को ईशा के अतीत का सच पता चलेगा, यहाँ पर कैसे अश्वनी ईशान को सच बताएंगी, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। ऐसे शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो गुम है किसी के प्यार में की अगर शुरुआती दिनों की बात की तो यहाँ पर शुरुआती दिनों में इस शो को शुरू किया था नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा ने, जिन्होंने की पाखी, विराट और साई का किरदार निभाया था और इन्हीं किरदारों की वजह से शो गुम है किसी के प्यार में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इस शो ने अपनी एक अलग सी जगह बना ली व्यूअर्स के दिलों में। आप सभी को बता दें कि जब इस शो की कहानी की हुई थी शुरुआत तो पहली नजर में पाखी को विराट से प्यार हो गया था, लेकिन विराट की अगर 1 से 2 मुलाकात और होती पाखी के साथ तो शायद विराट को भी पाखी से हो जाता प्यार, लेकिन किस्मत को शायद से कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से कि अपने एक मिशन पर गढ़चिरौली जाना पड़ा विराट चौहान को और वहीं पर कमल जोशी ने वो गोली खा ली अपने सीने में जो कि विराट को लगने वाली थी, जिसकी वजह से कि कमल जोशी हो गए शहीद। अब ऐसे में यहाँ पर कमल ने मरते मरते अपनी बेटी सई जोशी की जिम्मेदारियां दी थी विराट चौहान को और विराट ने शादी भी सिर्फ और सिर्फ सई से इसलिए की थी ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को निभा सके जब तक नहीं बन जाती है सई जोशी एक अच्छी काबिल डॉक्टर, तब तक विराट उसका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो उसके बाद दोनों की रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो जिम्मेदारी विराट ने शुरुआती दिनों में उठाई थी, असल में वो जिम्मेदारी पहले दोस्ती में कब तब्दील हुई इस बात का नहीं चला पता सई विराट को, लेकिन उसी के बाद सई विराट को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। अब ऐसे में इस प्यार की निशानी को तो आप देख ही रहे होंगे विनायक और सवी चौहान के तौर पर। आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस शो में जहां 20 साल का जनरेशन लीप आया तो जनरेशन लीप के बाद की कहानी की कमान भाविका शर्मा, शक्ति अरोरा और सुमित सिंह ने थामी। जहां पर जनरेशन लीप के बाद का पहला एपिसोड जब टेलीकास्ट हुआ तो बड़ी सदी यहाँ पर ईशान और रीवा का किरदार देखने को मिला, जहां पर की तीनों की शादियां तय हो रही थी, लेकिन यही शादी कब और कैसे टूट गई किसी को कुछ पता नहीं चला। सभी अपनी ही शादी से भागकर चली गई। रीवा ने ईशान का दिल तोड़ दिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लंदन चली गई। हालांकि रीवा लंदन सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के इमोशनल अत्याचार की वजह से गई। रीवा नहीं चाहती थी ईशान को धोखा देना, लेकिन फिर भी
किस्मत को शायद से ईशान और सभी का रिश्ता मंजूर था, ना कि ईशान और रेवा का। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो का ये ट्रैक बेहद दिलचस्प इस वजह से होने वाला है क्योंकि यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन के लिए आई हुई हैं यहाँ पर साई भोसले, जो कि सभी को पता ही होगा। लेकिन इसी के साथ साथ सभी दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि इस शो की कहानी बेहद दिलचस्प तब हुई जब सुरेखा ने ईशा का वेलकम किया। सुरेखा जब लेकर आई ईशा भोसले के लिए लंच, तो उस दौरान ईशा ने साफ तौर पर सुरेखा से कहा कि कमेटी मेंबर्स के जरिए सख्त ऑर्डर्स है कि यहाँ पर अगर आप इंस्पेक्शन के लिए जिस भी इंस्टीट्यूट में गए हो तो उस इंस्टीट्यूट की दी हुई कोई भी चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद की ईशा की यहाँ पर जो जेठानी होती है यानी कि सुरेखा, वो भड़काते हुए नजर आती है ईशान भोसले को, जहाँ पर कि ईशान बचपन से ही नफरत करता आ रहा है अपनी आई यानी कि ईशा भोसले से। आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड इस वजह से दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जहाँ अपनी शादी से भागकर सवी चौहान आई तो वही सवी की मदद की थी निनाद चौहान ने, हरिणी ने और यहाँ पर निनाद की पत्नी अश्विनी निनाद चौहान ने। जैसे ही सवी के साथ हादसा हुआ था अश्मिता की गाड़ी से, तो उस दौरान भी सवी के साथ फोन कॉल पर थी अश्विनी। अब ऐसे में यहाँ पर जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है सवी के साथ, तो उसके बाद अश्विनी को तो पुणे आना ही था अपनी पोती से मिलने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ अश्विनी असल में ईशान के सामने कर देती है 20 साल पहले हुए हादसे का जिक्र, जहां पर कि वो ये बताते हुए नजर आती है ईशान भोसले को कि ईशान अपने ईगो में, अपनी नफरत में इंसानियत को भी भूल चुके हैं। ईशान को ये तक नहीं पता चल पाया है भोसले परिवार में रहने के बावजूद भी कि यशवंत और सुरेखा ईशान के साथ कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं। और ना सिर्फ इतना बल्कि ईशान जिन लोगों की कद्र करता है यानी कि सई विराज की, जिन्होंने की ईशान के परिवार को 20 साल पहले बचाया था, आज उन्हीं की बेटी को ईशान की वजह से गोली खानी पड़ी। अब ऐसे में इन सभी राजों का खुलासा जब करती है अश्विनी ईशान के सामने, तो बदलते हुए नजर आती है शिव गुम है किसी के प्यार में की कहानी भी। तो देखा आपने कि किस तरीके से अश्विनी यहाँ पर सीधा पुणे पहुंच जाती है क्योंकि अश्विनी तो बेहद प्यार करती हैं सवी चौहान से। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जहाँ सवी चौहान की टीचर हैं यहाँ पर ईशा भोसले, तो वहीं उसी ईशा भोसले से बातचीत जब की अश्विनी ने, तो कहीं ना कहीं अश्विनी को यहाँ पर हिंट मिला ईशान और ईशा के अतीत का। लेकिन इसके अलावा आप सभी को बता दें कि शो का ये ट्रैक इस वजह से भी दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ पर अश्विनी कहीं ना कहीं डांट फटकार लगाते हुए नजर आने वाली है ईशान की। अब ऐसे में इसके आगे का ट्रैक आप सभी को कैसा चाहिए, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।